हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक वीडियो करने वाले हैं। 3 मिनट्स की वीडियो होगी ऑन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड आई प्रॉमिस एट द एंड ऑफ द वीडियो आपकी ये सारी लेयर्स अच्छे से पता होंगी एंड आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बेसिकली हम पढ़ते हैं 5 लेयर्स अपने एटमॉस्फेयर में। ये हमारा अर्थ है एंड उसके ऊपर पहली जो लेयर होगी अर्थ के ऊपर उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। देन उसके बाद कम्स द स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर, कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में से, देन द एक्सोस्फेयर। नाउ वी विल कम टू कि कितनी ऊंचाई तक रहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितने डिस्टेंस तक ये सारी लेयर्स होती हैं, हम वो पढ़ेंगे। अब नाउ लेट अस डिस्कस दैट। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है ना, ये वाली लेयर ना हमारी मतलब जो ये इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर होता है, हमारे ये पोल्स होते हैं, तो हमारे इक्वेटर पे ये ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा ऊपर तक होती है। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अप टू 18 किलोमीटर एंड हमारे एक पोल्स पे होगी ये ओनली अप टू 8 किलोमीटर। सो आपके एग्जाम्स में ये वाला रीज़न भी पूछा जाता है कि ये इक्वेटर पे ज़्यादा क्यों होती है और पोल्स पे कम क्यों होता है। सो इसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सन हमारे इक्वेटर के आसपास ही रहता है एंड देयरफॉर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर द पार्टिकल्स और जो मतलब हवा होगी बहुत ऊपर तक जाएगी, बहुत ऊपर जाके हमारे क्लाउड्स बनेंगे एंड देयरफॉर और हमें पता है कि ट्रोपोस्फेयर में वो वाली लेयर है जहाँ पे नॉर्मल वेदर फिनोमेना हमको देखने के लिए मिलता है। देयरफॉर जहाँ तक हमको बादल देखने के लिए मिलेंगे वहीं तक हमको ट्रोपोस्फेयर की लेयर होगी। देयरफॉर द रीज़न ये है इसका कि ये 18 किलोमीटर तक क्यों होती है इक्वेटर पे एंड पोल्स पर ओनली 8 किलोमीटर तक क्यों होती है। नाउ सेकंड कम्स द लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर आपको पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इक्वेटर पर ज़्यादा होती है कि पोल्स पे। अब आपको एक बहुत ही ईजी सा फिनोमेना पता है, अगर ये यहाँ तक है और ये अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेटोस्फेयर होता है 50 किलोमीटर तक, बोथ पोल्स पर भी एंड इक्वेटर पर भी, तो आपको पता ही होगा अब ये कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। ऑब्वियसली जब 18 से 50 जाएंगे तो यहाँ पे कम होगी, देयरफॉर स्ट्रेटोस्फेयर कम होती है, मतलब डिस्टेंस कम होता है स्ट्रेटोस्फेयर का ऑन इक्वेटर एंड पोल्स पर ज़्यादा होता है इसका। तो ये वाली बात आपको समझ में आएगी। देन कम्स द मीजोस्फेयर एंड ये अप्रॉक्सीमेटली अप टू 80 किलोमीटर पर होती है मीजोस्फेयर। अब आप समझते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर होती है जिससे हम ऊपर जाएंगे, इसमें क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है और टेम्परेचर डिक्रीज़ कितना करता है, हर 1 किलोमीटर पे 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, ये नॉर्मल डेज में होता है और जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो यही टेम्परेचर बढ़ने लगता है। हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है, हमें ओजोन भी मिलती है एंड यहाँ पे जेट्स भी फ्लाई होते हैं, यहाँ पे एरोप्लेन भी फ्लाई होते हैं और यहाँ पे जाके हमारा टेम्परेचर फिर से राइज करने लगता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन, क्योंकि वो ट्रैप कर लेता है हमारे टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को, सॉरी यूवी रेस को, जो हमारी सन से आए। देन कम्स मीजोस्फेयर। यहाँ पे क्या होता है, मीटरॉइड बर्न होते हैं इस वाली लेयर में हमारे, और ये कोल्डेस्ट लेयर होती है, इसमें टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक भी